हम लोग क्या है जातिवाद में फंस रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम लोग भेदभावना जो नहीं होनी चाहिए। आज प्राचीन देखा जा रहा है, अगर सेवा है तो आप गुरुद्वारे में जाइए, आपको गुरुद्वारे में आप बिना प्रसाद के नहीं आ नहीं सकते, वहाँ पे मर्यादा है, सर ढक के जाएंगे आप वहाँ पे जी। और पवित्रता है, पर्दा है तो हमारे इस्लाम में है जी। वहाँ की माताएं बहनें देखो कितनी शालीनता से रहती हैं, और एकता है तो ईसाइयों में है जी। हमारे क्या है कि हम लोग गोत्र पूछते हैं, हम लोग जो हमारे ये हमारा वाल्मीकि समाज है, हम लोग घृणा करते हैं, हम लोग इनको अलग करते हैं। तो अब ये क्या है, अब आप मान लीजिए कहीं मेरा अपमान होगा, कहीं मेरा सम्मान है, जहाँ मेरा सम्मान है वो तो वहाँ जाऊँगा। तो अक्सर ये देखा जाता है कि सबका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो मालिक तो सबका एक है। अब जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि बच्चे को स्कूल में हम किसी और नाम से बुलाते हैं, उसके दादा दादी किसी प्यार से कोई और नाम बुलाते हैं, बच्चा तो एक ही है और हम सब अलग अलग नामों से बुलाए जा रहे हैं। भगवान जी को केशव, गिरधर, गोपाल अनेक नामों से सबने पुकारा, लेकिन कृष्ण तो वो तो भगवान विष्णु का अवतार थे। तो भगवान की ऐसी कृपा रही है हमारे ऊपर कि हम लोगों ने समर्पण भाव नहीं दे पा रहे हैं। आज सहन शक्ति क्यों घटती जा रही है? कि मान सम्मान नहीं है। जब भगवान का ही सम्मान नहीं है, तो सबसे पहले तो नीचे अपने माता पिता हैं, अपने बुजुर्ग हैं घर के, उनका सम्मान नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि अपने गुरुद्वारे में है, वहाँ पे सब लोग मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं। हाँ जी। अपने इस्लाम में देखें तो वहाँ पे पर्दा है, वो पर्दा करते हैं, वहाँ की माताएं बहनें बड़ी उससे निकलती हैं जी। और ईसाई में है तो वहाँ पे सब एकता है। तो हम जो हिंदू कल्चर है, जो हिंदू धर्म है, तो इसमें सर क्या है और इतना वेरिएशन क्यों है? मतलब इसमें मनोज जी आप देखा जाए तो ना, इसमें कुछ भी समस्या क्या है सर मनोज जी, कि अब हम अपने पिताजी को पिताजी न कहें और पड़ोस में जाके हम लोग उनका सम्मान करें। हमारे माँ बाप को तो नथिंग कर दिया, पड़ोस में हम जाके उनको सम्मान दे रहे हैं, तो वो नथिंग है। तो हम लोग ये है कि हम रामायण, गौ, गीता, गौरी, हमारे यहाँ इतना अंधविश्वास फैला। तो हमारे यहाँ जैसे एक हमारे ब्रिज में कहावत है कि जंगल न होते मोर कहाँ छिपते और संत न होते ये चोर कहाँ छिपते। इस गेटअप में एक से एक थर्ड क्लास के एक लोग करप्ट लोग इसमें गेटअप में आ गए। जब से साधु का भेष बना के रावण ने सीता जी का हरण किया, जब से करप्शन चला, जब से सही कह रहे हैं, साधु का भेष बनाया कि साधु पर सब दया धर्म करते हैं, आंख मीच के विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं चल रहा कि हम लोग जो है इस पे हम लोगों को कहते हैं पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। हम लोग किसी पे आंख मीच के विश्वास नहीं करना चाहिए, और वो ईश्वर तो आपके घट में बैठा हुआ है। अब हम लोगों ने ये गौ सेवा शुरू की 2.5-3 वर्ष पहले, तो हमने अपने गुरुदेव को कहा था, गुरुदेव हम किसी से डिमांड नहीं करेंगे। लक्ष्मी नगर की गलियों में और पांडव नगर की गलियों में हमने गौ सेवा रथ निकाला, हम भजन चलते थे, लेकिन हमने किसी के दरवाजे को नॉक नहीं किया, हमने खटखटाया नहीं दरवाज़ा किसी का, ना किसी की बैल बजाई कि हमें गाय के लिए रोटी दो। बड़े लोग श्रद्धा से आते थे, रोटी लेके आते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो 3-3, 4-4 दिन की काई लगी हुई रोटी माताएं बहनें, वो क्या है शिक्षा का असर है। अब पहले रोटी गाय की निकलती थी हमारे यहाँ, बीच की बच्चों को खिलाई जाती थी। आज की रोटी जो है आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती थी। लेकिन मनोज जी अब क्या है, ये समय परिवर्तन होता गया, हम बदलते गए, हमारे विचारों से हम गिरते गए, हमारी रामायण की चर्चा जो है नहीं हो रही, तो इसलिए आज हम लोग परेशान हैं। तो अब पहली रोटी जो है माताएं बहनें जो है सुबह सुबह जो है अपना काम करती हैं, भाई लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, तो पहली जो लंच पैक होता है भाइयों का या उनको खिलाया जाता है, कहीं नहीं निकाला जा रहा। अब जो है बीच की बच्चों को खिला, आखिरी रोटी कुत्ते की जो निकाली जाती है वो भी नहीं निकल रही। अब पतिदेव को पहली रोटी खिलाई, बीच की बच्चों को खिलाई है, और आखिरी रोटी कुत्ते की जो माता बहनें खुद खा जाती हैं। अब बेचारे से सब्जी गलत आ जाए, शाम को अंश खा रहे हैं ना हम गाय का, हम गाय का अंश खा रहे हैं,
और वो सब्जी आ जाए उससे अनजाने में सड़ी गली सब्जी आ जाए, फिर देखो माता बहनों का क्या प्रचंड रूप होता है। जी तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुम तो नाश पतुले हुए हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब वो भी बोल नहीं सकते, भाई बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम गाय का अंश खा रहे हैं। गाय तो सीधी सादी है, तो हम लोग अंश खा रहे हैं ना। हमारे यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ, अति का दान बुद्धि भ्रष्ट करता है जी। अति का जो दान कोई भी किसी से एक्सेप्ट जो ज़्यादा करेगा वो बुद्धि भ्रष्ट करता है। अति मतलब आपको देखिए, आपको साधु का क्या रूप होना चाहिए कि हमें भोजन की चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें भजन। उस परमात्मा, वो हाथी का पेट वही भर रहा है, चींटी का पेट भर रहा है, ठीक है। तो हमें परमात्मा ने जो वस्त्र दिए हैं, हमें जो भाग्य में होगा वो हाथी का पेट वो भर रहा है। वो जो हमारा कहीं भोजन हम पे लिखा गया है तो हमें वो मिलना है। हम अपने भजन पे प्रबल विश्वास करें। ये तो आलसी लोगों का काम था कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपने कंठी माला। आलसी लोगों ने ये धारणा बनाई। अरे वो उसने कभी किसी को भूखा नहीं रखा। हम अपने कर्मों से रह जाएं मनोज जी, लेकिन उसने कभी किसी को भूखा नहीं रखा। वो परमात्मा है, वो तो जो है अपना चाहे आप देगा। वो तो एक भिखारी को भी वही दे रहा है वो जगत को। तो ऐसा नहीं है भूखा जगाता जरूर है, सुलाता नहीं। ये हमारा सत्कर्म है। कोई राजा के घर आया है और कोई रोड पे पैदा हो रहा है, ये कर्म है। देखिए, जैसे हम एक कुत्ता, डीओजी डॉग का अपोजिट गॉड, डी से जी, हाँ, डीओजी डॉग, गॉड। अब गॉड में भी 3 वर्ड आए, डॉग में भी 3 वर्ड आए। समझ गए। तो अब आपने देखा होगा, पहले हमारे घरों में प्राचीन काल में लिखते थे शुभ और लाभ। वक्त बढ़ता गया जी, दरवाजों पर शुभ लाभ ये लिखते थे। गणेश जी के पुत्र हैं। और फिर लिखने लगे स्वागत जी, स्वागतम है। समय जैसा बढ़ता गया फिर लिखने लगे वेलकम। और आज हम नेम प्लेट, तो आज आपने देखा होगा कि दरवाजे के बाहर नेम प्लेट होती है बिवेयर डॉग, कुत्ते से सावधान। आज कुत्ते से सावधान किया जा रहा है। लेकिन जो कुत्ते में जो अच्छी, जो सच्ची श्रद्धा है और भगवान में आस्था है, ये डी माने ड्यूटीफुल है। आप एक कुत्ता पाल लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके गेट के अंदर आ जाए। दहशत है। ओबीडियंटली, आज्ञाकारी है। ग्रेटफुल, ये महान है। भगवान 3 वर्ड गॉड में आए, 3 वर्ड अपोजिट गॉड है, डॉग। तो ये वफादार है। वफादारी में इससे बढ़कर कोई नहीं है। तो ऐसी ये हमारी जो परंपरा चलती रही है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों में आस्था कब जागृत होगी, जब हमारी रामायण की चर्चा हमारी, जैसे आपने अपने चैनल से के माध्यम से प्रयास किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को। नवेश सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपको मनोज जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने ये पहल की है कि यहाँ कुछ चर्चाएं की जाए, अपने इसको आध्यात्म को का प्रचार प्रसार हो, और कुछ अपने सनातन धर्म को जो है प्रेमी यहाँ आके बोले। और यहाँ एक आपने ऐसा मंच, साझा मंच हमारा जोड़ा है कि यहाँ से हम अपनी चर्चाएं करें।